जय भीम साथियों। मैं एडवोकेट डॉक्टर भीमराव हटकर पेशे से वकील हूं और फुले शाहू अम्बेडकर जी के मूवमेंट में विगत कई सालों से मैं परिवर्तन का मिशन चलाता हूं, मिशन में काम करता हूं और आज जो एक अहम मसला देश के सामने आया है उसको लेकर लॉर्ड बुद्धा टीवी के तमाम दर्शकों के सामने मैं अपनी बात पेश करने जा रहा हूं। जय भीम साथियों, बात यह है कि विगत 11 जुलाई को भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने एक राजपत्र प्रकाशित किया है और इस दस्तावेज का, इस डॉक्यूमेंट्स का जो विषय है वो है कि भारत के संविधान की हत्या हुई है। वो 25 जून 1975 के दिन, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लागू की, तो उसके याद में देश में संविधान का कत्ल आम हुआ है। ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने यह प्रसारित किया है। उसकी शब्द रचना है कि भारत के लोगों को भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है और हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करते हैं। ये डॉक्यूमेंट जारी हो चुका है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। और जिस संविधान की हत्या हुई है, ऐसी गृह मंत्री जी ने कहा है, यह संविधान भारत का यह संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस संविधान को रिटन किया है, इसको लिखा गया है। और राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व वाली संविधान सभा ने बहुमत से इस संविधान को स्वीकृत किया है। 26 नवंबर को हम सभी देशवासी संविधान दिन मनाते हैं और संविधान के प्रियम्बल का हम सामूहिक वाचन करते हैं और शपथ लेते हैं कि हम संविधान के मूल्यों के आधारित हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे संविधान की हत्या हुई है, ऐसा यह राजपत्र गैजेट गृह मंत्री जी ने प्रसारित किया है। तो सोचो देशवासियों कि आज संविधान की हत्या कौन कर रहा है? आज संविधान की हत्या हुई है क्या? मेरे पास और एक दस्ता है जिसका जयप्रकाश नारायण जी ने ये प्रिजन डायरी लिखी है। इमरजेंसी के पीरियड में जब वो तुरुंग में थे, जेल में थे, प्रिजन में थे, तो उन्होंने ये प्रिजन डायरी लिखी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इंदिरा जी ने जो आपातकाल घोषित किया है, इमरजेंसी घोषित की है, ये संविधान के धारा 358, 59 और 60 के अंदर 360 के तहत यह आपातकाल घोषित किया है। लेकिन विगत 10 साल के अंदर इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जारी है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जारी है। इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि कई लोग खाली सस्पेंशन के आधार के संशयित के रूप में कई सालों से जेल में सड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि भीमा कोरेगांव
परिषद जो एल्गार परिषद हुई है 2018 में, तो उसमें संशयित बोल के जो परिवर्तनवादी थिंकर्स है तो उनको अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर वो सड़ रहे हैं। ना कोई इंक्वायरी जारी है, ना कोई उनका एफआईआर दर्ज है, या कोई उनके दोषारोप कोर्ट के अंदर दर्ज नहीं है। फिर भी सालों साल वो शक के दायरे में रहने से सालों साल वो जेल के अंदर है। आपको मालूम है आनंद जी तेल तुमड़े थे और कई लोग हैं कि जो जेल के सलाखों के पीछे आज भी खाली शक के घेरे में है। तो ऐसे लोग उन्होंने ये एक्टर इमरजेंसी मोदी जी के राज में ये चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अनडिक्लेयर्ड इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, उसका हम समर्थन नहीं करते, वो भी क्रिटिज्म के लिए और वो भी निषेध करने के लिए निषेधार्य है। लेकिन अनडिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी है उसका भी हम जोर छोर से और पुरजोर से उसका भी हम निषेध करते हैं। आपको मालूम है पिछले कई दिनों में इस देश में मॉब लिंचिंग की घटना बड़े पैमाने पे हो रही है कि एक धर्म के लोग मिलकर अन्य धर्म के लोगों के ऊपर अटैक करके उनका खून करना, यह मॉब लिंचिंग है। कि एक धर्म के लोग मिलकर अन्य धर्म के लोगों के ऊपर अटैक करके उनका खून करना, यह मॉब लिंचिंग है। तो ऐसे कई लोगों को एक धर्म के लोगों के झुंड ने हमला करके उनके कत्लेआम किया। अखलाक की बात है, संविधान की हत्या तो उस दिन हुई जिस दिन 6 दिसंबर 1992 में 6 दिसंबर 1992 में जब भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हजारों कार सेवकों का झुंड आकर एक अन्य धर्मीय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रार्थना स्थल को तहस नहस करता है। और उस वक्त के जो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री है वो इलाहाबाद कोर्ट को ये गारंटी देते हैं कि हम सरकार की ओर से ये गारंटी है कि हम इस ढांचे को कोई ठेस नहीं पहुंचा देंगे, इसको तहस नहस होने नहीं देंगे। ऐसा लिखित मेमोरेंडम देकर, लिखित गारंटी देकर लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में वो पहली बार संविधान की हत्या हुई 6 दिसंबर 1992 को। कि कोर्ट को तुम एक बता रहे हैं और वो भी स्टैट्यूटरी पद के ऊपर रहने वाला आदमी, और लाल कृष्ण आडवाणी भी एपोजिशन का आदमी, पॉलिटिकल आदमी, लेकिन एक धर्म के झुंड का नेतृत्व कर कर उन्होंने इस संविधान की हत्या की है। दूसरा जो हत्या ही है संविधान की, अगर आपको मानना ही है तो 8 नवंबर 1916 को क्या हुआ देशवासियों? 8 नवंबर 1916 को रात के 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री टेलीविजन के स्क्रीन पर आए और कहने लगे कि आज के रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट रद्दी हो जाएंगे। एकाएक यह इमरजेंसी है, यह संविधान की हत्या है। 140 करोड़ का देश है, किसी को पता नहीं है। 11-12 बजे रिजर्व बैंक को इत्तला दिया जाता है कि तुम ऐसा प्रस्ताव हमारे पास भेजो, और गवर्निंग बॉडी के 14 लोग हैं, उसमें से 6 वैकेंट है, 2 एब्सेंट है। ऐसे इसमें यह ठराव पास करती है यह आरबीआई, और 5-6 बजे प्रधानमंत्री को देती है, और प्रधानमंत्री देश के सामने आके कहते हैं रात के 8 बजे 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि आज के रात के 12 बजे के बाद
इस देश के जितने भी 500 और 1000 रुपए के नोटा है वो रद्दी हो जाएंगे, तुम बदल के ले लो 31 मार्च तक। तो ये जो बातें है ये संविधान के कत्लेआम है, ये संविधान की हत्या है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इंदिरा जी ने डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की, उसका हम निषेध करते, उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो मोदी चला रहे हैं इस देश में उसका हम ज्यादा निषेध करते हैं। और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इज मोर डेंजरस देन द डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। और इसी साथियों, जो अखलाक का खून हुआ कि एक लोग झुंड आया और कहने लगा कि तुम्हारे रसोई में गाय का मटन है और इसलिए हम तुम्हें आप यहीं के यहीं सजा देते हैं, और उसके कत्लेआम हुआ, यानी सेकुलरिज्म का मर्डर उस वक्त हुआ है। और ये सरकार नहीं चाहती, इस सरकार के मंत्री नहीं चाहते और इस बीजेपी के कोई भी नुमाइंदे नहीं चाहते कि इस संविधान के अंदर जो सेकुलरिज्म है, और ये सेकुलरिज्म वर्ड भी इंदिरा जी ने इमरजेंसी के पीरियड में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है ये संविधान दुरुस्त करके, संशोधन करके इसमें डाले हैं। और इसी तत्वों का, इसी मूल्य का मर्डर मोदी सरकार के जमाने में जोर शोर से हो रहा है। यह सरकार कहती है, इनके लोगों ने कहा है, ये नैरेटिव नहीं है। हेगड़े ने कहा, अनंत हेगड़े ने कहा कि हमें अगर 400 सीट मिलते हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। और संविधान बदलने वाले, संविधान रिप्लेस करने वाले, संविधान में सुधारना हो सकती है, संविधान बदला नहीं जाता, संविधान बदला नहीं जाता, उसमें संशोधन हो सकता है, उसमें दुरुस्ती हो सकती है, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन संविधान रिप्लेस नहीं होता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वेंकट चलैया न्यायमूर्ति वेंकट चलैया के नेतृत्व में एक पैनल गठित किया गया और वो था रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने सुना उस वक्त भी अटल जी कहते थे कि आप 50 साल हो चुके इस संविधान को, इसलिए इसको बदलना चाहिए या इसमें ऐसे बदलाव मूलभूत करना चाहिए कि जो हमारे देश के लिए सुसंगत हो सके। ये वाणी है अटल बिहारी जी की। और 15 अगस्त 2023 में यही मोदी जी के आर्थिक सलाहकार कमेटी के, इनके आर्थिक सलाहकार कमेटी के चेयरमैन विवेक देवराय जी, इन्होंने डेली मिंट में एक आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि अब वक्त आया है कि इस संविधान को बदलना चाहिए, इस संविधान को रिप्लेस करना चाहिए। ये संविधान बदलाव की और बदलने की जो बात पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त दौर में बड़े पैमाने पे चली, तो ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये जिम्मेवार लोगों ने कहा है कि हमें 400 की सीट इसलिए होना कि ताकि हमें ये संविधान बदलना है। और आज वही लोग, वही सरकार आज गैजेट जारी कर रही है कि संविधान का हत्या दिन हम मनाएंगे। ये बहुत बड़ी ताजुब की बात है। सभी शख्स की शख्सियत आई है अब सत्ते में, सभी शख्स की शख्सियत आई है अब सत्ते में। अपराधियों की जिंदगी खुद्दार काट रहे हैं, सभी शख्स की शख्सियत आई है अब सत्ते में, अपराधियों की जिंदगी खुद्दार काट रहे हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट देश के गद्दार बांट रहे हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट देश के गद्दार बांट रहे हैं। और इसलिए दोस्तों, इस बात के ऊपर पूरे देशवासियों ने सजगता से ऐसे कारनामों का धिक्कार करना चाहिए कि जो संविधान की हत्या का पत्र, गैजेट जारी करते हैं और लोगों में एक संभ्रम निर्माण करते हैं
ऐसे कृति का मैं यहाँ अम्बेडकरी समाज की ओर से, हमारे मिशन की ओर से हम इसका जाहिर निषेध करते हैं। जय भीम, जय भारत।